राधे राधे। हेलो एवरीवन। लेट्स बिगिन विद द न्यू एपिसोड। निया ने कुछ सोचते हुए कहा, इसका मतलब है। कहकर निया ने अपनी आंखें बड़ी किए कभी अदिति को देखा तो कभी आलिया को। ये रिकैप है। अब आलिया और अदिति को भी समझ आ गया था कि माही के खुरापाती दिमाग कहाँ एक्टिव हो रहा है, और तीनों ने एक साथ कहा नो। तभी निया ने कहा, आलिया तू अपना मुंह बंद रखना। अगर भाई को पता चला ना कि आइडिया उन्हें तुमसे या हमसे मिला है तो पक्का हम तीनों को ही पनिशमेंट मिलेगी। तू भूल जा कि हमने माही को कोई बात भी बताई। आलिया ने कहा, अरे हाँ बिल्कुल मैं भूल गई। अरे मैं तो कोई बात ही नहीं की है। अदिति ने कहा, और मैं तो यहाँ थी ही नहीं, मैं तो क्या बात करूँगी भला। निया ने अपने नाखून चबाते हुए कहा, बस यही सब याद रखना वरना हम तीनों के अंडरग्राउंड होने का समय आ जाएगा। अब आगे ये पागल लड़की पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है, अब पता नहीं क्या करने वाली है। प्लीज़ भगवान जी मुझे बचा लीजिए, हमें बचा लेना, कहीं ऐसा ना हो कि ये कांड करे और मैं फंस जाऊँ। आलिया खुद को ही बड़बड़ाते हुए अपने रूम में आई। तभी राजवीर की भारी आवाज़ उसके कानों में आई। किस बारे में बात कर रही हो तुम? राजवीर की आवाज़ सुनकर आलिया ने पलटकर जल्दी से राजवीर की तरफ देखा, जो सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए आलिया को ही देख रहा था। आलिया ने बड़बड़ाते हुए कहा, किसी से नहीं, कुछ भी तो नहीं, मैंने क्या कहा? तो राजवीर ने कहा, तुम अभी बोल रही थी कि मुझे बचा लेना। तो आलिया ने कहा, नहीं मैं ये नहीं बोल रही थी, वो क्या है ना कि मेरे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो बस अब शादी मुबारक के चक्कर में मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई है ना, तो मैं इसी वजह से भगवान से प्रे कर रही थी कि इस बार एग्ज़ाम में बचा लेना, मेरे नंबर कम नहीं आने चाहिए। राजवीर ने उसे ऐसे देखा जैसे उसे आलिया की बात पर भरोसा ही ना हो। उसने आलिया को अपने इशारे से अपने पास बुलाने को कहा, इधर आओ। आलिया ने कहा, क्यों? तो राजवीर ने कहा, मैंने कहा इसलिए इधर आओ। आलिया जाकर राजवीर के सामने खड़ी हो गई थोड़ी दूर पर। तो राजवीर ने कहा, इधर और पास आओ। तो आलिया ने कहा, अब जो कहना है तो वहीं से कह दीजिए ना, पास आने की क्या ज़रूरत है। राजवीर ने गहरी सांस ली और बहुत ही नरम लहजे में वार्निंग वाली टोन में कहा, अब आखिरी बार कह रहा हूँ, इधर मेरे पास आओ। बस राजवीर का ये लहजा आलिया को उसकी बात मानने पर मजबूर कर देता था, इसलिए वो धीरे धीरे कदम बढ़ाकर राजवीर की ओर जाकर पास खड़ी हो गई। राजवीर ने झटके से आलिया को हाथ पकड़ उसे अपने पास खींच लिया, जिसे आलिया राजवीर की गोद में ही जाकर बैठ गई। आलिया हड़बड़ाते हुए उठने लगी, ये क्या कर रहे हैं आप? लेकिन आलिया उठ पाती उससे पहले ही राजवीर ने उसकी कमर को थाम उसे उठने से रोक दिया और कहा, चुपचाप बैठे रहो क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आलिया रुक गई और राजवीर का चेहरा देखने लगी जैसे पूछ रही हो क्या बात करनी है। तो राजवीर ने कुछ देर आलिया की आंखों में देखा और फिर पूछा, तुम्हें नहीं लगता आलिया कि हमें हमारे रिश्ते के बारे में कुछ बात करनी चाहिए? आलिया ने ना समझी में पूछा, रिश्ते के बारे में क्या बात करनी चाहिए? तो राजवीर ने कहा, हमारी शादी माही रणवीर और आदित्य अदिति की शादी से पहले हुई है, और हाँ उस वक्त मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें 6 महीने में डाइवोर्स दे दूँगा, लेकिन अब मैंने अपना फैसला बदल लिया है क्योंकि मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं देने वाला। तो इसका मतलब अब सारी ज़िंदगी हम दोनों को एक ही रिश्ते में रहने वाले हैं। तो आलिया ने सिर झुकाते कहा, और अगर मैं आपके साथ शादी में ना रहना चाहूँ तो? आलिया का यह कहना ही था कि राजवीर ने आलिया की कमर पर प्रेस करते कहा, क्या बोला तुमने? आलिया ने कह के हरते हुए कहा, मैंने तो यही कहा ना कि अगर मैं नहीं रहना चाहती शादी में तो। आलिया ने ये कहते हुए राजवीर का हाथ अपनी कमर से हटाने लगी। तो राजवीर ने उसे अपने और करीब करते हुए कहा, ये करने की सोचना भी मत क्योंकि इसका डिसीजन लेने का अधिकार मैंने तुम्हें नहीं दिया है। आलिया ने मन ही मन कहा, ज़बरदस्ती है क्या? पर राजवीर ने जैसे आलिया के मन की बात सुन ली और उसने कहा, ज़बरदस्ती ही मान लो, अब जो बात मैं करने वाला हूँ उसे सुनो और समझो। अब जाहिर सी बात है कि हम दोनों का डाइवोर्स नहीं होगा, तो तुम्हें नहीं लगता कि हमें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए? आलिया ने कहा, और कितना आगे बढ़ाना है? शादी हो गई, सबको ये पता चल गया, क्या इससे भी आगे कुछ होता है क्या? तो राजवीर ने तिरछी स्माइल के साथ कहा, होगा ना, बहुत कुछ होगा। ये कहते हुए राजवीर आलिया के चेहरे के करीब आया, जिससे आलिया का चेहरा शर्म से लाल होने लगा
और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो अपना चेहरा ऊपर नहीं उठा पा रही थी, उसे बहुत शर्म आ रही थी और राजवीर उसके इतने ज़्यादा करीब क्यों आ रहा है। राजवीर ने गहरी सांस में कहा, मुझे लगता है कि हमें अपने अधूरे रिश्ते को पूरा कर देना चाहिए, पूरी तरह से एक दूसरे को होकर। यह सुनकर आलिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने चेहरा उठाकर राजवीर की तरफ देखा, जैसे कंफर्म करना चाहती हो कि राजवीर जो कह रहा है क्या उसका मतलब वही है जो वह समझ रही है। तो राजवीर ने कहा, हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ जो तुम समझ रही हो। अब वक्त आ गया है कि हमें हमारे बीच में सारी दूरियां मिटा देनी चाहिए। घबराहट की वजह से आलिया एकदम से बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता। राजवीर ने अपनी भौहें सिकुड़ते कहा, क्या मतलब है कि ये नहीं हो सकता, और क्यों नहीं हो सकता। राजवीर के शक्ति से पूछने से आलिया की शक्ल बनाते हुए कहा, पर मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। राजवीर ने कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें काफ़ी वक्त मिल चुका है और तैयार नहीं हो तो कुछ दिनों में तैयार कर लो, वरना मैं अच्छे से जानता हूँ कि मुझे तुम्हें कैसे तैयार करना है। राजवीर की बात सुनकर आलिया ने दोबारा अपना सिर नीचे झुका लिया। राजवीर ने उसके चिन पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और कहा, और आज से तुम सोफे पर नहीं, मेरे साथ मेरे बेड पर सोगी, समझी। आलिया ने जल्दी से अपना सिर ना में हिलाया, नहीं, मैं नहीं सो सकती वहाँ पर। तो राजवीर ने कहा, सोगी कैसे नहीं, उठाकर ले जाऊँगा, समझी। राजवीर की जिद देखकर आलिया का मन तब जोर जोर से रोने को हो रहा था। अच्छा भला वो रात को सोफे पर सोकर कम से कम चैन की नींद तो सो लेती थी, तो राजवीर के साथ बेड पर सोने की तो कल्पना ही नहीं कर सकती थी। राजवीर ने झुककर हल्का सा आलिया के होठों पर किस किया और उसके दूर होते हुए कहा, आता हूँ चेंज करके, चुपचाप बेड पर सोई हुई मिलना मुझे, समझी। आलिया जल्दी से बेड से खड़ी हो गई और बोली, वह मुझे कुछ काम है, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर आलिया जल्दी से रूम से बाहर निकल गई। राजवीर ने उसे जाते हुए देखा और वो उठकर वॉशरूम में चला गया। आलिया रूम से बाहर तो आई थी पर कहीं गई नहीं थी, बल्कि दरवाजे से टिककर ही अपनी सांसों को दुरुस्त करने की कोशिश कर रही थी। अब तो आलिया का दिल जोर जोर से इसी बात पर धड़क रहा था कि उसे अब राजवीर के पास सोना होगा। ये सोचकर आलिया के तो हाथ पैर ही ढीले हो रहे थे। वहीं रात को जब रणवीर रूम में आया तो उस वक्त माही उसे कहीं नज़र नहीं आई। उसने वॉशरूम में भी चेक किया, चेंजिंग रूम में भी चेक किया, माही रूम में ही नहीं थी। तभी उसने कानों में माही की आवाज़ आई, जो ज़्यादा हंस हंस कर किसी से बात कर रही थी, और ये आवाज़ बालकोनी की तरफ से आ रही थी। रणवीर ने अपने कदम बालकोनी की तरफ बढ़ा दिए। माही काउच पर बैठते हुए आती पालती मार किसी को फ़ोन पर बात कर रही थी। तुम मेरी शादी में क्यों नहीं आई? तुम्हें पता है कितना मज़ा आया था, और मालूम है हम सब ने बहुत सारी सेल्फी भी ली थी। तुमने मेरी सेल्फी को लाइक किया कि नहीं किया? चुपचाप लाइक कर देना, वरना कॉलेज में आकर बहुत मारूंगी तुम्हें। दूसरी तरफ से अखिल था। अखिल ने कहा, सॉरी यार, मेरा बहुत मन था तेरी शादी में आने का, पर क्या करूं, मुझे अर्जेंट जाना पड़ा। अच्छा, वैसे तो मुझे अपनी शादी की पार्टी कब दे रही है? तो माही ने हंसते हुए कहा, अरे मेरे जिगर के टुकड़े, आती हूँ ना कॉलेज, तुझे जो पार्टी चाहिए तुझे वो पार्टी दूंगी। ये कहकर माही खड़ी हुई और रेलिंग के पास खड़ी होकर बोली, तुझे पता है अखिल, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। मेरे सभी दोस्त यहाँ थे सिवाय तुम्हारे। तो अखिल ने कहा, हाँ यार, मुझे भी यहाँ होना चाहिए था, कितना मज़ा आता। चल कोई बात नहीं, तू अपने होने वाले हस्बैंड से तो मुझे मिलवाएगी ना? तो माही ने कहा, ये तो कोई पूछने की बात है, तुम्हें जब मिलना हो तो मिलवा दूंगी। तो अखिल ने माही को छेड़ते हुए कहा, वैसे मैंने सुना है तेरा हस्बैंड एक नंबर का डेविल है, आखिर हमारी डेविल क्वीन को उसका डेविल किंग मिल ही गया। तो माही ने कहा, हाँ, डेविल तो वो औरों के लिए है, मेरे लिए नहीं। मेरे सामने तो थर थर काँपते हैं। तुम्हें पता है ना, माही किसी तोप से कम थोड़ी है। अखिल ने हैरानी से कहा, मतलब तूने अपने हस्बैंड को भी परेशान करना शुरू कर दिया? तो माही ने कहा, मैं परेशान नहीं करती, पर डरा धमका कर रखती हूँ। बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि हमेशा अपने पति को डरा धमका कर रखो, तभी वो तुम्हारी बात मानेगा। और तुम तो मुझे जानते हो, मेरा खौफ चलता है, खौफ। तभी माही के कानों में रणवीर की आवाज़ आई, खौफ? किसके सामने चलता है तुम्हारा खौफ माही? माही जो कुछ कहने ही वाली थी, तभी जैसे फ्रीज हो गई। उसने धीरे से पलटकर पीछे की तरफ देखा, जहाँ पर रणवीर अपने हाथ बांधे और अपनी एक आईब्रो चढ़ाए उसे ही देख रहा था।
माही ने मन ही मन कहा, मुर गई माही, अब तो तू पक्का गई। सामने से अखिल ने कहा, माही क्या हुआ, बोलना बंद क्यों कर दिया? माही ने जल्दी से कहा, अखिल मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी मुझे फ़ोन रखना होगा। ये कहकर माही ने जल्दी से फ़ोन को डिस्कनेक्ट किया और रणवीर से कहा, वो मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया, मैं बस अभी आती हूँ। ये कहकर माही जैसे वहाँ से खिसकने की फिराक में थी, रणवीर ने उसकी बाँह पकड़ उसे वापस अपने सामने की ओर कहा, पहले ये बताओ कि तुम्हारा कितना खौफ चलता है मेरे ऊपर कि मैं तुम्हारे सामने थर थर काँपता हूँ माही। माही का तो अब घबराहट के मारे गला ही सूखने लगा। अब तक उसे जितने देवी देवताओं के नाम याद थे उसे सभी को प्रे कर लिया था, किसी तरह से वो उसे उस डेविल से बचा ले। माई ने थोड़ा हिम्मत जुटाते हुए कहा, नहीं तुमने ज़्यादा गलत सुन लिया है, मैं ये नहीं कह रही थी, मैं तो कह रही थी कि कॉलेज के लड़कों में मेरा खौफ चलता है, मैं तुम्हारे बारे में थोड़ा ऐसे कुछ कहूँगी। तो रणवीर ने उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, अच्छा मैंने सुना था कि तुमने कहा कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे सामने थर थर काँपता है, उसके सामने तुम्हारा खौफ है, जो ज़रा मुझे भी दिखाओ अपना खौफ माही। अब मन ही मन माही खुद की गालियाँ देने लगी, माही कम से कम मुंह खोल कर ना क्यों नहीं बोलती है, अरे बोलने से पहले अपने आसपास देख तो लिया कर। दरअसल माही बात करते हुए शायद भूल गई थी कि वो रणवीर के कमरे में रहती है और रणवीर कभी भी रूम में आ सकता है। रणवीर ने अपनी उसकी चिन पर उंगली रखी और उसका चेहरा अपने सामने करते हुए कहा, कम ऑन बेबी दिखाओ मुझे। अच्छा वैसे एक बात बताओ, ये अखिल कौन है? माही को तो बात बदलने का मौका ही मिल गया, इसलिए वो बत्ती सी दिखाते बोली, ओ अखिल, अखिल मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा दोस्त, तुम्हें पता है ना हम सब तब से दोस्त हैं जब मैं पहली बार स्कूल में गई थी। उस दिन के बाद से निया, अखिल और मैं, हम तीनों ही दोस्त हैं। रणवीर को किसी के बारे में कुछ जानने में कोई इंटरेस्ट तो नहीं था, पर वो अखिल के बारे में ज़रूर जानना चाहता था, क्योंकि माही के आसपास कौन सा लड़का रहता है इसकी पूरी जानकारी रखने में रणवीर को काफ़ी इंटरेस्ट था। वह मन ही मन बोला, लगता है माही का तीसरा भाई मिल गया। वहीं माही तो अखिल के तारीफों के पुल बांधे जा रही थी और उन दोनों की दोस्ती कितनी गहरी है, पर उसे इस बात का पता नहीं था कि वो अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत मोल रही है। रणवीर के सामने किसी और लड़के की तारीफ, वही माही के मुंह से। रणवीर ये बात कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और इसके साथ ही थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।